हाल ही में भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। एएमसीए यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में निजी क्षेत्र की भागीदारी ने सबका ध्यान खींचा है। टाटा और कल्याणी ग्रुप ने एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को साइड स्टेप करते हुए स्वतंत्र बोली लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम न केवल भारतीय रक्षा उद्योग के लिए बल्कि देश की आत्मनिर्भरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। टाटा ग्रुप, जो पहले से ही कई रक्षा प्रोजेक्ट्स में शामिल है, अब एएमसीए में अपनी भूमिका को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। उनका अनुभव और तकनीकी क्षमता इस प्रोजेक्ट को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। वहीं कल्याणी ग्रुप, जो कि ऑटोमोटिव और रक्षा उपकरणों में जाना जाता है, ने भी इस क्षेत्र में कदम रखा है। इन दोनों कंपनियों का एक साथ आना भारतीय वायुसेना के लिए एक नई दिशा दिखा सकता है। एचएएल की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एचएएल ने हमेशा से सरकारी प्रोजेक्ट्स पर निर्भरता रखी है, लेकिन अब जब निजी कंपनियां स्वतंत्र रूप से बोली लगा रही हैं, तो एचएएल को अपनी रणनीतियों में बदलाव लाना होगा। यह न केवल उन्हें चुनौती देगा बल्कि उन्हें और बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। एएमसीए प्रोजेक्ट का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह भारत को एक स्वदेशी लड़ाकू विमान विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि देश की सुरक्षा में भी सुधार होगा। टाटा और कल्याणी जैसे उद्योगपति इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई तकनीकों और नवाचारों के साथ युवा इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। इससे न केवल भारतीय रक्षा उद्योग को मजबूती मिलेगी बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इस बदलाव के साथ हमें यह भी देखना होगा कि सरकार कैसे इन निजी कंपनियों को समर्थन देती है। क्या वे सही नीतियों और संसाधनों के साथ आगे बढ़ेंगे? क्या वे एचएएल के अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाएंगे? यह सब समय के साथ स्पष्ट होगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि टाटा और कल्याणी का यह कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकता है। एएमसीए प्रोजेक्ट में उनकी भागीदारी न केवल तकनीकी विकास को बढ़ावा देगी बल्कि देश की सुरक्षा को भी एक नई दिशा देगी। हमें इस बदलाव का स्वागत करना चाहिए और देखना चाहिए कि यह हमें कहां ले जाता है।